बच्चों, दिल्ली पुलिस मैथ स्पेशल में क्लास नंबर 6 आ चुकी है, जिसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3/12/2020 वाला। मैंने आपसे पहले ही कहा था बेटा, जितने भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, तो इसलिए मैं जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराऊं सभी क्लासेस को आपको देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सभी बच्चों के पास पहुंचाना है, जिससे अच्छे से सबकी तैयारी हो जाए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट से मतलब मॉडल पेपर जो हमारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, उनसे जो कंटेंट हमें पढ़ने का जो मिलता है, उनसे जो आधार मिलता है मैथमेटिक्स का, वो आपको बुक्स पढ़ने से कभी नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं बेटा कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन को देखते ऐसा लगेगा क्वेश्चन कितना खतरनाक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे? पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं बेटा, है सवाल को हम पढ़ लेते हैं। एक धातु की एक आयताकार चादर है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई लेंथ ज्यादा है, चौड़ाई कितनी है 16 है, 28 से 16 वाली है। आप चाहे इसको ब्रेथ मान लीजिए, लेंथ मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। इसके हर कोने से एक वर्ग इस प्रकार काटा जाता है कि खुला बक्सा बनाया जा सके। वर्ग की लंबाई 3 मीटर है, तो बक्से का आयतन आपको बताना है कि बक्से का आयतन कितना हो सकता है। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना। एक फिगर यहाँ पे बनाता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, आयताकार है, लेंथ ज्यादा होगी और ब्रेथ कम होगी। लेंथ क्या होगी? ज्यादा, ब्रेथ कम होगी, ठीक है। यहां से एक चीज समझना बेटा, लेंथ कितनी है 28, तो आप यहाँ पे 28 फुट करेंगे, ठीक है। ब्रेथ कितनी है 16, तो आप यहाँ पे 16 फुट करेंगे। बात आई समझ में? अब समझना मेन पॉइंट ये है बेटा कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 3 सेंटीमीटर के तीनों कोने काट लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोने काटेंगे तभी तो ये मुड़ेगा, तभी तो ये मुड़ेगा। तो अगर मैं 3 का कोना इधर से काट लेता हूं, 3 का ये वर्गाकार, 3 का ये, और यहां से काट लेता हूं बेटा 3 का ये और 3 का ये, ठीक है, मतलब यहां से सब 3 का, ठीक है, सब 3 है, सेम है सब 3। यहां से बेटा कितना 3 इधर से और 3 इधर से, ये भी 3 है दोनों। यहाँ से कितना बेटा 3 इधर से है, 3 इधर से। बहुत सरल है, केवल समझना आता सवाल को, ठीक है बेटा। 3 इधर से है, 3 इधर से, सब जगह से 3 है, ठीक है बेटा। अब चीजों को समझना, ठीक है, चीजों को क्या करना है हमें बहुत ही बारीकी से समझना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब ये यहाँ से ये इससे हट जाएगा, ये इससे हट जाएंगे, चारों कोने हट जाएंगे, तो यहाँ से ये मुड़ने लगे, इन जगह से मुड़ेगा, इन जगह से मुड़ेगा बेटा, इन जगह से मुड़ेगा, ठीक है, इन जगह से मुड़ेगा, तो नीचे का तल ये आ जाएगा और ऊपर ये कोने आपके यहाँ यूं ये मुड़ के आएगा, तो ये चिपक जाएंगे आपस में, तो एक डिब्बा बन जाएगा। डिब्बे का आकार है, घर काट के देख लेना। अब देखो यहाँ से जो लेंथ रहेगी डिब्बे की, वो 3 इधर से गया, 3 इधर से 6 गया, तो 28 में से 6 गया तो कितना बचा 22। 3 इधर से 3 इधर से 6 इसमें से गया, बचा कितना बेटा 10। तो लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, 3 का काटा गया तो 3 ही ऊंचाई बनेगी, तो एच जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमें पता है जो बक्से का जो आयतन हम निकालते हैं क्यूबोर्ड टाइप का, तो वो जो वॉल्यूम होता है बेटा वो होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो L जो है वो कितना है 22, B जो है वो कितना है 10, H जो है वो कितना है 3, तो ये हो जाएगा 66, 66 गुणा 10, ये हो जाएगा 660। ये आ जाएगा परफेक्ट तरीके से आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। केवल समझना था 3 इन दोनों में से 6 निकालना था इसमें से और सबका मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर तभी आ जाता। लेकिन समझना जरूरी था कि फिगर के हिसाब से इसको करे कैसे। देखो बेटा, ये जनसंख्या पे आधारित है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल इंसान की बजाय जीवाणु पे कर दिया गया। देखो, एक किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष 10 वर्ष बढ़ी, दूसरे वर्ष 8 वर्ष बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक जीवाणु की संख्या 21,384 है, तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी? देखो बेटा ध्यान से समझना, ठीक है। 10%, कितने बार? 3 बार, 3 बार। तो आप केवल ये 3 वर्ष बना लीजिए बेटा, मैंने आपको कई बार समझा दिया, 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष आप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखो पहला परसेंट कितना है 10, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लिखता हूँ, देखो 1% 10 है, तो 10 का कितना है 1/10, ठीक है। कितना है बेटा 1/10, ठीक है। दूसरा कितना है 8%, 8% 4 से 2 बार और 4 से कितना 25 बार, ठीक है। ये भी क्या है बेटा 2/25, ठीक है। ये क्या है तीसरा 8%, सॉरी तीसरा 10%, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 है। लेकिन यहाँ एक चीज समझो
ये कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि ये बढ़ी, दूसरे वर्ष भी बढ़ी, तीसरे वर्ष घट गई। ठीक है, तो पहले और अब, पहले और अब, ठीक है, पहले मतलब वर्तमान में, प्रेजेंट में। अब देखो, अभी कह रहा है 10% बढ़ी। अब मैं कहूं कि जनसंख्या 10 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 11। 25 थी, बढ़कर कितनी होगी बेटा 27। और यहां से 10 थी, यहां से कितनी होगी 9। ठीक है, अब इनका जो मल्टीप्लाई है तीनों का, ठीक है, इनका जो मल्टीप्लाई है वो तो हो जाएगा सीधा सीधा 2500। ठीक है, इनका जो मल्टीप्लाई मत कीजिए, सीधे इस संख्या को लगी और काटते जाइए। कैसे? 2 1 3 8 4, 11 से काटिए, पहले 9 से काट दीजिए, 9 से कट जाएगा आराम से। ठीक है बेटा, जल्दी सवाल को करना है। 9 दूना 18, 3 बचा, 9 3 27, 6 बचा। ठीक है, और 9 7 63 और 9 6 54। ठीक है, फिर इसे 11 से जरूर कट रहा होगा बेटा। ठीक है, 11 से काटिए। ठीक है, 11 से काटिए। एक बार और मैं क्रॉस कर लेता हूँ 9 से। 9 दूनी 18, 3 बचा बेटा, 9 3 27। ठीक है, 9 3 27, ये 3 था बेटा, 9 3 27। ठीक है, 9 7 63, ये 23। ये 23 को आप काटिए बेटा, ये संख्या जो बची 2 3 7 6 बची। ठीक है, 11 से काटिए, 11 दूना 22, कितना बचा 1, 11 कम 11, 11 छिंगे 66। ठीक है, अब बच्चा 27, 27 से काटेंगे तो ये 8 बार कटेगा। कितनी बार? 8 बार। तो सीधा सीधा एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और 8 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 8 200 ये हो जाएगा, और 2 0 ये आपका। ठीक है, मतलब 20,000 आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाए। ठीक है, सवाल में करना कुछ नहीं था, डिट्टो सेम पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन नंबर्स की जगह, मतलब इंसान की जगह जीवाणु का प्रयोग किया गया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल को कैसे किया जाए। ठीक है बेटा, अब देखो, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है, ध्यान से समझना बेटा है। देखो, सवाल है डिस्काउंट का है। एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 है, उसे 18% छूट पर बेचा गया। यदि लाभ का प्रतिशत 14% है तो उस कमीज का लागत मूल्य क्या होगा? देखो, इसमें 3 चीजें ध्यान रखिए, सीपी, एमपी, मार्क प्राइस और एसपी। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 1824 है। ठीक है, यहां से एक चीज समझना बेटा, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, मैं समझाता हूं। देखो, यहां से मैं कहूं कि 18% की छूट दी गई, तो ये अपने आप में 100% होगा। 18% की छूट दी गई, तो 18% की छूट देने के बाद बचा कितना? ये 82 बचा, 82 बचा कि नहीं? तो ये सीधा सीधा 82 आ गया, इसी पे तो छूट दी गई, तो 82 बचा। ठीक, यहां से अब प्रॉफिट जो होगा वो यहां से यहां तक होगा, कितना? 14% का। ठीक है, 14 का होगा तो 114 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बेटा सवाल हो गया आसान, तुरंत एक लाइन में कर दीजिए। 2 से कितना? 41, 2 से कितना बेटा? ये 57। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, 3 से काटिए, 3 6 18, 3 8 24। 3 से कितना कटेगा बेटा? यहाँ 3 एकम 3, 3 9 7 19 थे, 19 तिया ये हो जाएगा 57, 19 दूना 38, 32 गुणा बचेगा 41। ठीक है, 32 गुणा 41 आपको कमेंट बॉक्स में मुझे मल्टीप्लाई करके बताना है, और ये तो कर लोगे बेटा, ये मल्टीप्लाई ये तो कर लोगे आसानी से। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ये तो तुम कर लोगे। ठीक है, देखो सवाल को देख के घबरा जाए इंसान, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। देखो ध्यान से समझना, ये कह रहा है एक आयत का विकर्ण रूट 31 है और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप बताना। देखो, एक रेक्टेंगल है, ध्यान से समझना बेटा है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। ठीक है, यहां होता है इसका डायगोनल, क्या होता है बेटा? डायगोनल, डायगोनल होता है। ठीक है, डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल है वो रूट 31 है। ठीक है, ये बी है और ये आपका एल है। ठीक है, बात आई समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? हमें पता है ये 90 डिग्री पर बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल, ये सीधी लाइन है, थोड़ी टेढ़ी बन गई वो बात अलग है, लेकिन ये सीधी लाइन है, आपके लिए ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे जो होता है ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, और नीचे क्या होता है बेटा? बेस होता है। तो यहाँ हाइपोटेनस की जगह पे क्या है? रूट 31। तो यहाँ से अगर देखें बेटा तो रूट तो इससे 2 से कट जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह क्या है? बी। तो यहाँ से एल और बी स्क्वायर में आएंगे, तो सीधा सीधा मैं ये नहीं लिख सकता एल स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 31। भाई रूट तो हट गया ना, स्क्वायर से हट गया।
अब मुझसे उसने कहा है ये कि L इंटू बी, इसका जो एरिया है बेटा, इसका जो एरिया है वो है L इंटू बी। कितना दे रखा है बेटा, थोड़ा सा रफ करता हूं, लाइन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। L इंटू बी यहीं लिख देता हूं ग्रीन से, L इंटू बी जो एरिया है वो कितना है बेटा 25 है कि नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। मैं इसको सिंपली L की वैल्यू निकाल के करूंगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, मैं सिंपली करूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है, बराबर कितना 31। अब ए बी का होता है ना, तो ए बी की जगह पर बेटा अगर मैं यहाँ पे एल और बी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ एल प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा ना, लिखूंगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ से अब कुछ नहीं बेटा, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है एल इंटू बी की 25, 25 दूना हो जाएगा 50 और ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो एल प्लस बी का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा बेटा 81, और यहाँ से एल प्लस बी जो आएगा वो आएगा बेटा 9, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर हो 2l प्लस बी, तो 2 का दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2l प्लस बी बराबर आ जाएगा बेटा 18, जो कि परफेक्ट तरीके से होगा हमारा आंसर, ठीक है बेटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, समझना है इसको बड़े ध्यान से, ठीक है। देखो देखो बेटा सवाल को एक चीज समझना, सवाल में है क्या, ये कह रहा है बेटा कि 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में कर सकती हैं, तो पूरा कर सकती हैं, आरंभ होने के कितने दिनों बाद 15 महिला और लगाई जाएं ताकि कार्य 45 दिन में हो जाए। तो पहले ऑलरेडी महिलाएं कितनी हैं, ठीक है 15 दिन बाद, मतलब कार्य आरंभ होने के कितने दिन बाद महिलाएं लगाई जाएं कि 15 दिन में काम खत्म हो जाए। अब एक चीज समझना बेटा है, ये काम खत्म करवाना चाह रहा है 15 दिन में, ठीक है, सॉरी 45 दिन में, कितने दिन में बेटा, यहां से रफ करते हैं, समझना ध्यान से, ठीक है। देखो ये 45 दिन में खत्म करना चाह रहा है और 15 महिला और लगाई जाए, ठीक है। तो पहले से ऑलरेडी महिलाएं कितनी थी 25, मतलब ये मैं कहूं बेटा आपसे कि यहां से एक चीज समझना कि यहां से ये 45 दिन में खत्म करवाना चाह रहा है कितनी महिलाओं पे, 40 महिलाओं पे, कितने दिनों बाद लगाई जाए, ठीक है। अब एक चीज समझना बेटा, यहां से एक चीज क्लियर समझना, 25 जो है वो 60 दिन में खत्म कर दे, गौर से समझना। देखो 25 महिलाएं 60 दिन में खत्म करती काम को, करती कि नहीं करती। अब यहां से ये करवाना चाह रहा है 45 दिन में, तो कितने कम दिन की बात कर रहा है, 15 दिन कम दिन की बात कर रहा है। बात आई कि नहीं समझ में, कितने दिन कम की बात कर रहा है, 15 दिन कम की बात कर रहा है, ठीक है, 15 दिन कम की बात कर रहा है। तो 15 दिन में जो है काम कुछ ना कुछ हो गया होगा, ठीक है। अब 15 दिन में ही इसको ये क्या करवाना है, खत्म करवाना है। तो अगर मैं कहूं कि ये काम कितना 1800 काम करवाना, टोटल अगर काम होता बेटा तो 25 महिलाएं 60 दिन में कितना काम कर लेती भाई, 25 महिलाएं कुछ दिन, देखो वैसे 60 दिन में कितना काम होना था इनसे, 25 छिक्के 150 1500 होना था कि नहीं, और यहाँ काम कितना है 1800, लेकिन इसने कहा है कि 25 जो महिलाएं उन्होंने कुछ दिन काम किया होगा, तो यहां से ये माइनस हो जाता कि नहीं हो जाता, बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है। तो मैं आपसे कहता बेटा यहां से 2500, ये यहां से जो डिफरेंट है, ठीक है, यहां से जो डिफरेंट है वो कितना आएगा बेटा 300 का, कितना 300 का आएगा कि नहीं आएगा 300 का, ठीक है। अब महिलाएं कितनी एक्स्ट्रा लगाई जा रही हैं 15 को देखें तो सीधा सीधा आपको इसकी कोई जरूरत नहीं थी, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा सीधा सीधा ए ऑप्शन, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये काफी सिंपल सवाल है, इसको एक्स वाई से ना करके सम संख्याओं के आधार पर हम समझते हैं, ठीक है, एक्स वाई से बच्चे हो जाएंगे कन्फ्यूज। देखो ये कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है, इतना, ठीक है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दो क्रमागत सम संख्या है, दो क्रमागत सम संख्या, क्रमागत एक होती है x प्लस 1, एक्स मत ले लेना गलती थी, एक होती है x प्लस 3, भाई x रखता है 1 की वैल्यू, भाई कहां से दो और क्या होती है 4 होती है, तो अगर हमें दो बनाना है, एक x एक और एक 2, एक और 3 4 हो गए कि नहीं, दो संख्या, इनके वर्गों का अंतर, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का वर्ग निकलेगा तभी तो अंतर आएगा, तो मैं कहूं इनके वर्गों का अंतर,
कितना है 84 है, ठीक है कि नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ से हो जाएगा बेटा 6x, माइनस माइनस लगा दूंगा तुरंत, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 1 का 1 और ये हो जाएगा 2x बराबर कितना 84, ठीक है बेटा, बात आई समझ में। यहाँ से एक चीज़ समझना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है, 6 और 2 ये माइनस का आ जाता, कितना बचा 4x, ठीक है, 9 में से ये बचा 8 और यहाँ से बचा बेटा 84, ठीक है, 4x बराबर 84, इसमें से जाएगा तो ये बचेगा यहाँ से 76, ठीक है, 4 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 का 4, 4 नाम 36, 19 और ये हो जाएगा 20 और ये 22, ठीक है, गुणा कर देंगे ये आ जाएगा आपका 440, गुणनफल पूछा है 440 आपका मल्टीपल आ जाए, ठीक है बेटा। कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ऐसे सवालों में भी कंफ्यूजन हो गई तो फिर यार क्या हुआ। देखो काफ़ी सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल कई करा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो अलग अलग रेट और अलग अलग समय के सवाल, ठीक है। देखो ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए, ठीक है, 4% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए और 7% वार्षिक दर से 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण रूप से दी गई, ठीक है, रूप से दी गई, ठीक है। यदि 15 वर्ष की समय अवधि के अब साधारण ब्याज इतना है। देखो ऐसा, देखो साधारण ब्याज क्या से, ऐसा ही कैसे बनता है, ऐसा ही जो बनता है वो आर इंटू टी से बनता है बेटा, आर इंटू टी जो होते हैं किसमें, परसेंटेज में, दोनों मिला के किसमें होते हैं, परसेंटेज में। अब एक चीज समझना बेटा, है ना, ध्यान से एक एक लाइन को समझते हैं। यहाँ से 5% था कितने वर्ष के लिए, 4, तो कितना हो जाएगा 20%, कोई डाउट तो नहीं है, ब्याज बना, ठीक है। दूसरा 4% 8 वर्ष के लिए, ठीक है, 4% है 8 वर्ष के लिए, 8 चौक कितना हो गया 32, ठीक है। तीसरा 7% 12 वर्ष से अधिक के लिए, और टोटल कितने वर्ष हैं, देखो 12 वर्ष से अधिक के लिए तो 4 वर्ष ये हो गए और 8 वर्ष ये हो गए, 4 और 8 कितने हो गए 12 वर्ष हो गए। अब टोटल कितने 15, तो बचे कितने 3 वर्ष बचे, 3 वर्ष के लिए कितना है बेटा यहाँ पे 7%, ठीक है, तो हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ से इनको जोड़ेंगे बेटा 3, 2 और 2 4 और 7, 73 बचेगा। 73% जो है बेटा वो हो जाइए ब्याज, ब्याज आ गया कितना 43800, ठीक है। यहाँ से काटो, 3 का कौन सा टेबल है जिसमें 8 आता हो, ठीक है, 3 छिंग 18, 6 बार, सीधा सीधा 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 600, ठीक है। तो 100% की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 62020 और 60,000, ये आपका आंसर आ जाए। अब मेरे सामने दिल्ली पुलिस का होता तुरंत कर देता है यार, तुम लोग मेहनत नहीं करते यार। देखो कितना सरल सवाल है, बताओ क्या है इनमें, बताओ। ये कह रहा है 5 लीटर, इतने सरल सवाल है यार, बताओ 5 लीटर का कितना 10 मतलब भिन्न 195 मिलीलीटर है, हमें पता है 5 लीटर की बात कर रहा है, 5 लीटर को मिलीलीटर में करना है तो 5000 कर दीजिए सीधा। भाई 1 लीटर में कितने होते हैं भाई, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, भाई 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, चेंज कर दिया क्योंकि ये मिलीलीटर था। अब ये कितना है इसका ये पूछा है तो 195 ऊपर लिख दो बेटा और 5000 सीधा सीधा नीचे लिख दो, ठीक है। 5 से इसको काट दो, 5 या 15 और 5 नाम 45 बट्टे कितना 1000। अब क्या पॉइंट लगाने में क्या है बेटा, 2 पॉइंट तो ये खा गए, 1 पॉइंट और 0 बढ़ा देंगे तो 930.0 आपका आ जाएगा आंसर परफेक्ट तरीके से, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए थी, समझ लो। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर क्या है बेटा 9 है, ठीक है। सवाल नंबर 9 काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन है, ज़्यादा हार्ड आपको करना नहीं है, सिंपल सा तरीका है, धुआं हो जाएगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो 2 संख्याएं x और y z x y z क्रम से, ठीक है, एक्स वाई जेड का क्रम से 18% 30% है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत देखो ये चीजें समझ नहीं है। देखो 2 संख्याएं क्रम से हैं, क्रम से है, ठीक है, जेड का वाई और एक्स और वाई, ठीक है, जेड का जेड के हैं, जेड के क्रम से, जेड के क्रम से हैं तो हम जेड को सीधा लिखें
एक्स को यहाँ लिख सकते हैं, वाई को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। जेड का क्रम से है, तो जेड को अगर मैं बेटा 100 मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? नहीं होगी सर। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगी, जेड का ये 18% है तो ये 18 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। जेड का क्रम से मतलब लाइन से, तो ये इसका कितना है 30% है। कितना है 30%, इसका 30%, तो 18 का 30% निकालो ना आप। 100 का 30% क्यों निकालोगे भाई, ठीक है। 18 का 30% निकालें, 0 से 0 गया, 18 30 54, 5.4 हो गया, ठीक है कि नहीं। 5 पॉइंट कितना हो गया 4 हो गया। बात है कि नहीं समझ। अब ये कह रहा है संख्या y x की कितनी प्रतिशत है, संख्या y जो है x की कितनी परसेंट है, ठीक है। x की कितनी है, कितनी परसेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि हम क्रम से भ्रम से सब कुछ हटा देते तो भी हमारी बात यहां से बन जाती है x और ये कितना बेटा y, ठीक है। ये कह रहा y x का कितना परसेंट है, तो y जो है x का, ठीक है, y कितना है 30 है, x का 18 गुणा कितना बेटा 100, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, ठीक है। ये हो जाएगा 500, हो जाएगा 3, 3 एकम 3 और पॉइंट में आएगा मतलब 2, 3 छिंग 18, ठीक है। और यहाँ से फिर 2 3 छिंग 18, 666 इस प्रकार से आएगा, तो हम 167 इसको लिख सकते हैं, ये आएगा। आपको कुछ भी जेड से कोई मतलब यहाँ ना रखें तब भी हमारी कहानी बिल्कुल सही बनने वाली है, ठीक है बेटा। ये काफ़ी सिंपल है सवाल, बच्चे घबरा जाते सर ऐसे सवाल को कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर देखो, मैंने आपसे पहले कहा था मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सिंपल से तरीके से बहुत जल्दी 15 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करा देता हूँ, कम टाइम में आपका हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी और मुझे क्या चाहिए, ठीक है। देखो 17 गेंदों को 840 रुपये बेचने 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। लागत मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। 17 गेंदों को 840 में। अब देखो एसपी कितना है, ध्यान से समझना, एसपी कितना है 17 गेंद, हानि कितने की हो रही है, लॉस कितने को हो रहा है 5 गेंदों का, तो सीपी कितना होगा 17 माइनस 5 12 होगा सीधा सीधा। अब 12 गेंद कितने की है 840 की, 12 गेंद कितने की बेटा 840, तो यहां से एक का रेट निकालेंगे तो यह आ जाएगा 12 7 84, 70 आपका आ जाएगा आंसर, जो भी परफेक्ट तरीके से होगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। सवाल काफ़ी सिंपल है, ठीक है, साझेदारी का है, पार्टनरशिप का इतना खतरनाक सवाल नहीं आया है जिसे आपको देख के घबराहट हो कि सर इतना खतरनाक सवाल है, बिल्कुल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 3 साझेदार ए बी सी 2,21,000 रुपये आपस में बांटते हैं। ए बी सी को राशि प्राप्त धनराशि में क्रम से 2,000, 3,000 और 4,000 निकाल दिए जाएं तो धनराशि प्राप्त करेंगे 11, 18 और 24 के अनुपात में होगी, ठीक है, वह होगी जो धनराशि प्राप्त करें। तो यहाँ से केवल ये देखो बेटा, ऐसा सवाल पिछले में भी था लेकिन तो छोटी छोटी संख्याएं थी, ये भी बात थी, थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा क्या है, यहाँ से ए बी, यहाँ से सी, ठीक है। यहाँ से टोटल कितने रुपए बांट रहे हैं 22,130, ठीक है, इतने रुपए बांट रहे हैं। धनराशि क्रम से 2,000 निकाल दिए जाएं, इनके जो पैसे हैं देखो, इसके जो पैसे थे इसमें से कितने निकाल दिए जाएं 2,000, इसके कितने निकाल दिए जाएं बेटा 3,000 और इसके कितने निकाल दिए जाएं बेटा 4,000। निकाल दिए, कोई बात नहीं, अच्छा किया निकाल दिए। निकालने के बाद अगर मैं इनमें से भी इन पैसों को निकाल दूं कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल कितने हो रहे हैं 4 और 3 7 और 2 10 हो रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है 10 हो रहे हैं। 10,000 निकाल दूं मैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बचेगा यहाँ से 0 का 0 बेटा, घटा तो लोगे तो 0 0 0 0 और यहाँ से 1,000 है, ये सीधा सीधा देखो 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0 और यहाँ से बचा 1 और यहाँ से भी कितना बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2, बात है इतना बचा, ठीक है, इतना। अब ये जो पैसा है इस अनुपात में बेटा 11, 18 और 24, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 12 और 13 का 3, यहाँ से सीधा सीधा डिवाइड हमको दे देना है और यहाँ से लगा 1 1 और 2 2 और 2 4 और 1 5 53, ठीक है, बात है समझ में। अब ये देखना है बेटा ये इससे कितनी बार कटेगा, ये इससे कितनी बार कटेगा।
बात है समझ में, ठीक है। अब देख लो बेटा कितनी बार कटेगा, यहाँ से 3 पाड़े में 1 कब आता है, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 पंच 35 नहीं आ रहा बिल्कुल, ठीक है। अगर निकाल दिए हुए धनराशि को प्राप्त करेंगे, निकाल दिया जाए तो धनराशि प्राप्त करेंगे, बांटते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो कंडीशन है बेटा, ये डिवाइड मुझे नहीं लग रहा इसमें जाएगा, क्योंकि यहाँ मामला हो रहा है 3 साझेदार हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ, 2,21,000 आपस में बांटते हैं, ABC को धनराशि प्राप्त क्रम से निकाल दिए जाएं तो धनराशि प्राप्त करेंगे, ठीक है, इस अनुपात में प्राप्त करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही किया हमने, क्योंकि टोटल पैसा ये है, ठीक है। एक बार 10,000 और देख लेते इसमें से निकाल के भाई, 2,000 3,000 7 5 और 9 था ये टोटल, मैंने गड़बड़ कर दिया बेटा, तभी मैं कह रहा कट कैसे नहीं रहा भाई, माइनस गलत हो गया आज हमसे यार, बताओ माइनस गलत हो, फ्लो में 10 कर दिया, 4 और 3 7 और तो 9 था यार, 9 था। यहाँ से देखो 0, ठीक है, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, ठीक है। 11 में से 9 गया तो 2 1 2, ठीक। अब देखो यहाँ से ये कितना आ रहा था बेटा हमारा 53, ठीक। 3 के कौन से पाड़े में 2 आता है, 3 चौक 12 4 बार, तो ये आ जाएगा 4000, ठीक है। अब पूछी किसकी राशि है बेटा, बी की, तो बी कहाँ है, यहाँ ये रहा 4000, इसका रेशियो कितना था 18, 18 चौका 72, ठीक है। लेकिन यहाँ ऊपर ले जाएंगे इसको तो 3 जोड़ देंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा बेटा 75, ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं, देखो काफी सिंपल सवाल है, 2 संख्याएं जिनका एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, ये तो बीच का अंतर कितना है, ठीक है। देखो एक चीज समझना बेटा, ठीक है, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, इस टाइप का सवाल 2016 से सीजीएल से रिपीट हो रहा है। देखो 2 संख्याओं का एलसीएम, 2 नंबर का जो एलसीएम है वो कितना है बेटा 252 है, ठीक है। और एचसीएफ जो है 2 संख्याओं का, मैं आपका क्या बता रहा हूँ कितना है 12, ठीक है। एक चीज समझना, एचसीएफ होता है कॉमन, कॉमन होता है, लेकिन अगर हम दोनों नंबर का मल्टीपल यहाँ से निकालना चाहें, दोनों नंबर का मल्टीपल निकालना चाहें, ठीक है, तो हमें पता है a इंटू बी जो को प्राइम आएगा वो आएगा 252 बट्टे कितना 12, तो 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। अब हमें x से फैक्टर करने 21 के, कैसे फैक्टर करने कि 12 दूनी 24 12 एकम 12 कि मल्टीप्लाई कर को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर मैंने आपको कितनी बार समझा दी है कि को प्राइम फैक्टर का मतलब है जिनका को एचसीएफ क्या हो 1 हो, तो 3 और कितना 7 आएगा, ठीक है, बात है कि नहीं। अब एक चीज समझना, ठीक है, देखो बेटा अब यहाँ से जो एचसीएफ होता है ना उसी का मल्टीप्लाई कर देता है, 12 3 36 और 12 7 84, दोनों का अंतर जो होगा देखो घटा के देख लो 48 आ रहा है, कितना आ रहा है 48 आ रहा है कि नहीं, उनका योगफल क्या होगा, केवल आपको इन्हें जोड़ना है, ये हो जाएगा 10 का 0, यहाँ से ये 12 120 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है और कई क्लासेस में आपको बेटा करा चुका हूँ, और यहाँ से चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ जो कि काफ़ी सिंपल है, ठीक है। यहाँ से इसको हमें कर देना, देखो बेटा एक कक्षा के 2 बैच ए और बी, ए में 44 छात्र, बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत भार इतना है, बैच बी का औसत भार इतना है, तो पूरी कक्षा का औसत भार, सवाल को तुम ही कर दोगे। इसमें कितने हैं, ए में 44 है, ठीक है, इसका औसत भार कितना है 43 है, ठीक है। बी में कितने हैं बेटा 56 है, ठीक है, इसका औसत भार कितना है बेटा 39 है, ठीक है। टोटल कक्षा का पूछा है, टोटल कितने हो गए 56 और ये कितना 100। आपको कुछ नहीं करना बेटा, इनका मल्टीप्लाई करना है, आपस में जोड़ देना है और 100 का डिवाइड दे देना है और मुझे कमेंट में आंसर आपको बता देना है। ये देखो काफी सिंपल सवाल, देखो ध्यान से समझना क्या है। देखो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किए जाने वाले निश्चित धनराशि में 2/2/3 के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9095 है, तो मूलधन आपको बताना, ठीक। यहाँ से ध्यान से समझ लो बेटा, सिंपल सा तरीका बताऊंगा। 15% है, 15% का मैं निकालूंगा सबसे पहले फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 5 या 15 और 5 से कट जाएगा 20, ठीक। मतलब जो भी पैसा है
कितने साल की बात हो रही है, इसको ले लेते हैं 3 साल, पूरा टोटल 3 साल। तो 1 साल, 2 साल और 3 साल। ठीक है बेटा, तीनों साल में देखो, अब एक चीज समझाऊंगा मैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो, पहले साल में आपको 15% मतलब 3/20 ही मिलना है। दूसरा साल पूरा है, इसमें भी आपको 3/20 ही मिलना है। तीसरे साल की कहानी बनेगी। देखो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसका। तीसरा जो साल है वो पूरा नहीं है। टाइम कितना, देखो अब मैंने आपसे, देखो अगर मैं आपसे एक चीज कहता हूं, बड़े बड़े ज्ञान से समझना, ज्ञान से समझा रहा हूं इसको मैं। अगर मैं कहता कि हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली का मतलब होता है 1/2, तुम रेट में कर देते इसका मल्टीप्लाई, और टाइम में रेट में कर देते 1/2, और रेट में कर देते को, रेट में होता है, रेट में जो मल्टीप्लाई होता है वो 1/2 होता है, और टाइम में हो जाता है उल्टा 2/1। ठीक है, तो जो रेट है बेटा वो रेट है कितनी, 15। बात आई कि नहीं समझ में, ध्यान से समझना। रेट है कितनी, 15 रेट है, तो 15 में करूंगा 2/3 टाइम का सीधा सीधा, क्योंकि 2/3 था। और टाइम जो है, देखो रेट, रेट इसके लिए क्या बनेगी, टाइम जो है, टाइम था कितना बेटा, टोटल कितना 3। देखो टाइम, टाइम टाइम हमारा जो है, देखो ये है पूरा पूरा टाइम है। ठीक है, टाइम कितना यहाँ पे 1 है, तो सीधा सीधा रेट से ही अब टाइम का हमें मल्टीप्लाई की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि टाइम पूरा अगर हम लेके करते 3 दूनी 6 और 8 करते कि नहीं, तो सीधा सीधा हमें उससे करना पड़ता। अब हमें सीधा सीधा ये करना है कि 3 से कितना कट जाएगा, 5, और 5 से आ जाएगा 10%। 10% का मतलब 1/10। ठीक है, तीसरे साल के लिए। तो पहले साल के लिए भी कितना, 20 से कितना हो गया 23, ये 20 से कितना 23, और यहाँ से देखे बेटा तो ये हो गया होगा यहाँ से 10 से कितना बेटा 11। ठीक है, 23, 20 और 20 400, 4000 ही आ गया, और यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 529, और गुणा 11, 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 और 2 11, 1 कैरी 7, 7 और 1 8, और यहाँ पे 5 का 5, ये आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है बिल्कुल, चेक क्या करना है, बार बार पे चेक करके भी क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये बचेगा आपका 9 1, और यहाँ से बचेगा बेटा 8 में से 8, और 5 में से 4 1, ये हो जाएगा बेटा इसके बराबर। ठीक है, 90 95 कितनी बार डिवाइड जाएगा, 5 बार, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5, 5 आ गई। हमसे पूछा क्या है बेटा, मूलधन, तो 5 का गुणा इसमें कर देंगे, 5 चक आ जाएगा 20,000। ये ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाए। ठीक है, अब रह गया लास्ट सवाल, जो कि काफी हद तक डीपली सवाल है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम उसको समझाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए हम कोई सवाल छोड़ देते हैं तो फिर उसका आंसर आप देते नहीं यार कमेंट में, यार मैं इंतजार करता रहता हूँ कमेंट में कोई आंसर देगा, करा ही देता हूँ। तुम लोगों के भरोसे नहीं रहता मैं, मुझे पता है तुम लोग पढ़ते नहीं घर में। एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह के विपरीत और दिशा में 5 किलोमीटर, जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जाती है। ठीक है, जल प्रवाह, यह पहले देखो, जल प्रवाह होता है आपका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, चालें होती हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, जल प्रवाह के विपरीत, जल प्रवाह विपरीत होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में चालें घट जाती है, ये ध्यान रखिए, ये बोट की चाल होती है उसकी। ठीक है, अब एक चाल बात ध्यान से समझना, तो मैं डी और यू लूं। ठीक है, देखो कैसे, 5 किलोमीटर जा रहा है ये। ठीक है, विपरीत क्या है, x माइनस वाई मतलब यू। ठीक है, दूसरा यहां से 7.5 7.5 लिख लूँ, सीधा सीधा पॉइंट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये डी, दोनों से मिलाकर इसको टाइम लगा 45 मिनट का मतलब है 60 में कन्वर्ट करते हैं, 15 15 15 चौक 60, 3 बट्टे कितना, इतनी ही स्पीड से आपको करना है एग्जाम में, जितना मैं समझा उससे डबल स्पीड से, तब जाके बेड़ा पार होगा। यहाँ से 25 मिनट में ये 5 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर क्या जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है धारा प्रवाह के विपरीत, धारा के साथ दिशा में 5 किलोमीटर धारा, और विपरीत जा रहा है 2.5। ठीक है, धारा के साथ मतलब यहाँ से जो कंडीशन आएगी धारा के विपरीत आएगा, यहाँ से 2.5 है, धारा के विपरीत 2.5 है, और धारा के साथ है 5, दोनों से 25 मिनट लग रहे हैं, तो 25 60 का देखें तो 5 से कितना 5, और 5 से कितना 12, 5 बट्टे कितना 12। अब डी और यू अगर हमारा आ गया तो कहानी हमारी सेट हो जाएगी। ठीक है, कैसे, देखो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं बेटा, इसमें कर देते 1 का, कोई फर्क, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बट्टे, ये आ जाएगा 10,
और ये भी आ जाएगा 10। ठीक है, ये माइनस 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 से कट जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये 10 और 7.5 माइनस, तो ये बचेगा डी, डी नीचे है 10 में 7.5 2.5 बचेगा, 2.5 माइनस का बट्टे डी। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे 3/60 माइनस का कितना है 10/12, ये आ जाएगा 60, 60 एकम 60 3, और यहाँ से 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो जाएगा ये आपका 5 दाड़े 50, यही है बेटा। ठीक है, 60 एकम 60 और 3 का 3, और यहाँ से ये बचेगा बेटा 48 माइनस 48 कितना 60। ठीक है, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, माइनस से माइनस गया। ठीक है, तो जो डी यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये पॉइंट कटेगा, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 5 से 5 बार और 5 से कितना बेटा 8 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी बराबर 8/25 आ गया। अब देखो जल प्रवाह के विपरीत 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, जल प्रवाह के विपरीत 12 किलोमीटर जाने में, तो ये डी आ गया। अब हमें निकालना था यू, लेकिन सवाल इससे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। देखो एक एक लाइन को अगर हम समझें तो सवाल बहुत ज़्यादा काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि जल प्रवाह के विपरीत दिशा में जाने में और आने में 12 किलोमीटर जाने में। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो डी निकाल ली, डी जो था जल प्रवाह के क्या है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जो है, देखो अप स्ट्रीम, देखो ये डाउन स्ट्रीम का है साथ जाना। ठीक है, और अप स्ट्रीम का यू, तो हमें यहाँ से यू की वैल्यू निकालनी चाहिए। अब यहाँ से हम यू की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमें इसमें डी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 5/u निकालें प्लस, और यहाँ से 7.5 लिखें, और यहाँ से डी की वैल्यू 25 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, और ये 3/60 वही कहानी करनी पड़ेगी। अब गड़बड़ मामला, मतलब लेंथी होगा ही होगा सवाल। तो 25 पंजे 125 12 और 25 सत्ते 175, 175 और 12 ये हो जाएंगे 187, ये आ जाएगा। ठीक है, नीचे 8। अब इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आए उसका आपको 12 में डिवाइड दे देना है, और मेरे पास आंसर यहाँ आ जाएगा। और आज आपको आंसर मुझे इसका बताना ही बताना है। ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को बेटा लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ें, और हमारे चैनल से जुड़ने के बाद वीडियो को शेयर भी करें, इससे और बच्चों के पास हमारी वीडियो पहुँचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।